तारीख के पन्नों में ना कुछ कहानियां ऐसी दफन हैं कि जब सामने आती हैं तो इंसान दंग रह जाता है। आज एक ऐसी ही कौम की बात होगी जो आई तो थी अफ्रीका से गुलाम बनकर, लेकिन अपनी हिम्मत और बहादुरी से यहाँ नवाब बनी, सिपा सालार बनी और बादशाहत भी की। आइए मिलकर इस नाकाबिल यकीन दास्तान के औराक पलटते हैं। ये सवाल सुनकर शायद एक लम्हे को यकीन ना आए, लेकिन तारीख की किताबें एक ऐसी हकीकत से भरी पड़ी हैं जिसे अक्सर जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये वो कहानी है जो तारीख के बारे में हमारे बने बनाए तस्वुरात को झंझोड़ कर रख देती है। ज़रा सोचिए, गुलामी की जंजीरों से शाही तख्त तक का सफ़र, कैसा रहा होगा ये सफ़र। ये कहानी है शीदियों की, बर्रे सगीर के वो स्याह फाम सूरमा जिन्हें हम तो शायद भूल गए, लेकिन जिनके कारनामे आज भी तारीख में गूंजते हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये लोग कौन थे और बर्रे सगीर की सरजमीन पर इनके कदम कैसे पड़े? आइए इनकी जड़ों को समझते हैं। शेदी, जिन्हें तारीख में हबशी के नाम से भी पुकारा गया, बुनियादी तौर पर मशरकी अफ्रीका के रहने वाले थे। ये नाम उनकी अफ्रीकी शनाख्त की गवाही देता है। बर्रे सगीर में इनकी आमद का सिलसिला कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सदियों पर फैला हुआ है। 7वीं सदी में कुछ ताजिर बनकर आए तो कुछ मल्लाह, बाद में इन्हें गुलाम फौजी बनाकर यहां लाया गया, लेकिन ये कोई आम गुलाम नहीं थे। उनकी बेपनाह जिस्मानी ताकत और ऐसी वफादारी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, इन दो खूबियों ने उन्हें गुलामी की सफ़ों से निकाला और दक्कन, गुजरात और बंगाल के शाही दरबारों में आला मुहाफिजों और फिर ताकतवर फौजी कमांडरों की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ये उनके सफ़र का पहला और सबसे अहम मोड़ था। और फिर उन्होंने अपनी ताकत का एक ऐसा मरकज़ बनाया जो आज भी उनकी अज़मत की गवाही दे रहा है। एक ऐसा किला जिसे आज तक कोई फतेह नहीं कर सका। हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर समुंदर की लहरों के बीचों बीच शीदियों ने ये किला तामीर किया। इसका नाम ही उसकी पहचान था, अजनकिया, यानी वो जिसे जीता न जा सके। और इस किले को फतह करने की कोशिश किसने नहीं की? वक्त की सबसे बड़ी ताकतों ने। मुगलों ने जोर लगाया, मरहटों ने जान लड़ा दी, पुर्तगाली आए और यहाँ तक कि अंग्रेज भी। सब ने सर टकराया, लेकिन यह किला सर ना हुआ, सब नाकाम लौटे। उनके नाकाबिले तस्खीर होने का एक ही राज था, उनकी बहरी ताकत। शीदियों की बहरिया इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्हें सिर्फ नाम का नहीं बल्कि हकीकी मानों में समंदर का बादशाह माना जाता था। शीदियों की तारीख का जिक्र एक शख्स के बगैर बिल्कुल अधूरा है। एक ऐसा नाम जो गुलामी की तारीकी से उठा और बर्रे सगीर की तारीख का धारा ही मुड़ गया। मलिक अंबर एथियोपिया में पैदा हुआ, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन अपनी ज़हानत और काबिलियत के बल पर वो दक्कन की सुल्तनत अहमदनगर का वज़ीर आज़म बन गया। इसकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि काबिलियत किसी नस्ल या रंग की मोहताज नहीं होती। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, इसने गुरेला जंग के जरिए मुगलों की ताकतवर तरीन फौज को सालों तक उलझाए रखा और दूसरी तरफ एक बेहतरीन मुनज़्ज़म के तौर पर जदीद नहरी निज़ाम बनाए और ज़मीन की इस्लाहात की। एक ही शख्स में एक अजीम सिपाही भी था और एक माहिर हुक्मरान भी। लेकिन सवाल ये है कि जो कौम कभी इतनी ताकतवर थी वो आज कहाँ है? आइए माजी के इन शानदार औराक से निकलकर आज की हकीकत की तरफ देखते हैं। आज भी लाखों शीदी पाकिस्तान के शहर कराची, खासतौर पर लियारी में और सिंध के साहिली इलाकों में आबाद हैं। इसी तरह भारत के गुजरात और कर्नाटक में भी इनकी बड़ी तादाद मौजूद है। ये लोग तारीख का एक जिंदा सबूत हैं। इनकी रगों में आज भी अफ्रीका दौड़ता है। इसकी झलक उनके रिवायती रक्स धमाल और उनकी म्यूजिक में साफ नजर आती है। यही वो धुनें हैं जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। मगर अलमिया देखिए, जो कौम कभी नवाब थी, कमांडर थी, समुद्रों पर राज करती थी, आज वही कौम गुमनामी और मुश्किलात का शिकार है, अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। कहाँ वो शान और शौकत और कहाँ आज की ये जिद्दोजहद। वाकई ये फ़र्क दिल में उतर जाता है। लेकिन उनकी तारीख एक ऐसा सबक देती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। ये साबित करती है कि इंसान का पस मंज़र कुछ भी हो, उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत उसे गुलामी की पस्तियों से उठाकर शाही तख्त तक पहुंचा सकती है। शेदियों की ये दास्तान हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तारीख में ऐसी कितनी ही कहानियां दफन हैं जो अगर सामने लाई जाएं तो हमें अपने आज और अपने आने वाले कल को समझने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया दे सकती हैं।